सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया एपिसोड आ चुका है जिसके अंदर बहुत कुछ बातें होने वाली है। आराम से चाय पानी लेके बैठ जाओ क्योंकि आज तो मेरे ख्याल से तुम मेरे मुंह से एक गाली भी सुन लोगे, क्योंकि मेरे को ऐसा फील आ रहा है क्योंकि जो समर्थन करा है भाई, सबसे निहायती बदतमीज, दुनिया का सबसे ज़्यादा, कसम से गाली दे दूँ मैं उसको सच्ची में। लेकिन अभी नहीं दूंगा, थोड़े रेज में आने के बाद दूंगा, क्योंकि अभी दूंगा तो ऐसा फिर वो हो जाएगा। लेकिन वो सबसे एक नंबर का निहायती बदतमीज, दुनिया का सबसे बकवास लौंडा मेरे को लगता है, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। ईशा भी मेरे को सबसे बेकार लड़की लगने लग गई अब, क्योंकि उसने जो फालतू पॉइंट्स उठाए हैं, फालतू चीज़ जब उसने जो पोक करना शुरू किया, मेरे लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती। अभिषेक हमेशा जब दूसरा वाला कोई पॉइंट उठाता था तो वो उस चीज़ पे पोक करता था, ना कि बाहर वाली चीज़ों पे पोक करना शुरू करता था। अभिषेक, जरा मैं एक चीज़ बता दूं तुम्हें, जो लोग जो सलमान सर बोल रहे थे ना कि आपने भी पोक किया है, मुझे अच्छी तरह याद है उसने हर एक रीजन में सिर्फ यही पोक किया है जो वर्ड्स उसके मुंह से निकले हैं। अगर जो वर्ड्स एक बंदे के मुंह से निकले हैं तो वो पोक कर रहा है, तो भाई क्यों ना सामने से बोले। जैसे मान लो अरुण अरुण और अभिषेक की लड़ाई हो रही है, अरुण ने एक वर्ड बोल दिया कि हाँ भाई तू पागल है, तू पागल है, तो बोलेगा ना तू पागल है, तू पागल है, तू ऐसा कर रहा है। तो भाई वो तो पोकिंग नहीं हुई, वो लड़ाई करने में हुई। लड़ाई करने की, जब दो जने लड़ाई कर रहे होते हैं ना, तो पोकिंग में एकदम सही लगता है, तो पता चलता है कि हाँ कौन पोकिंग कर रहा है। लड़ाई करते हुए ना पोकिंग का कुछ मैटर ही नहीं करता। और यहाँ पे तीसरा जना समर्थ घुस के आ रहा है, उस साले को इतना उतने तमीज तक नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं। बाप का मेंटल लोडा बोले, बाप का मेंटल लोडा बोलेगा है, बाप का चमचा और गाली भी देगा, और पता नहीं बाप का लौंडा, और साथ साथ में मुझे पता है तू गाली, मुझे पता है तूने एक जगह गाली भी दी है, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक जगह तूने गाली भी दी है। और मेरे पास पूरा सबूत है कि अभिषेक जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है, वो तो अगर तुम उसका नाम नहीं लोगे, क्लॉस्ट्रोफोबिया का नाम नहीं लोगे, एक तो मैं उसका भी वो भी एक चीज़ करूँगा कि भाई अंकिता जी ने भी कुछ स्टेटमेंट दी थी, उसके बारे में भी जरा तुम सबको बताऊंगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी पता चलना चाहिए जरा, उसके बारे में भी साफ साफ अच्छी तरह बताऊंगा कि अंकिता जी कितना ही अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें बदल रही थी। जो अब पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वो सुशांत का नाम कहीं ना कहीं यूज़ करती है, मेरे को साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दी बहुत गलत थी। मैं तुम्हें साफ साफ बोलूँगा, कहीं पे सुशांत सर भी क्लोस्ट्रोफोबिक थे, उन्होंने ये वाली दी। तो जरा मैं भी इस बारे में पर्दा डालना चाहूँगा या फिर पर्दा उठाना चाहूँगा, जो भी तुम कह लो। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने, प्लीज़ गाइस लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो वो करो। अब चलते सीधा एपिसोड के रिव्यू की तरफ। एपिसोड का रिव्यू पहले कर ही लेते। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है भाई सुबह सुबह वही गुड बिग बॉस को गुड मॉर्निंग, बिग बॉस को नमस्कार। उसके बाद अब सीधा मेन टॉपिक पर जाएंगे, समर्थ और ईशा और साथ साथ में उसकी लड़ाई, और मुनावर और अरुण की लड़ाई। मुनावर वॉज ऑन फायर, मुनावर ने आग लगा के रखी थी। मुनावर वहाँ पे उसके लिए स्टैंड भी लिया था जब अरुण बोल रहा था इसको फेंक के मारो, लेकिन मुनावर वहाँ पे स्टैंड नहीं लिया अंदर, कि जब बाहर आके वहाँ पे एक्टिविटी रूम से बाहर आके मुझे लगा मुनावर को स्टैंड लेना चाहिए था, मैं साफ साफ बोलूँगा। लेकिन मुनावर की एक बिल्कुल अच्छी एक्सप्लेनेशन मेरे को लगती है, और वो मेरे को हमेशा सही करती है कि देख तो अपनी फाइट लड़ सकता है और तेरे लिए फाइट अच्छी है। वो हर एक को जाके जो भी उससे बोल रहा था ना, जो भी अंकिता उससे आके बोल रही थी, कि उससे आके बोल रहा था, मतलब जाने के लिए नहीं बोल रहे थे ऐसा क्या हो रहा है, तो वहाँ पे मुनावर ने सिर्फ एक चीज़ बोली कि ये फाइट इसके लिए ज़रूरी है, इसको पता तो चले ईशा इसके लिए मन में क्या क्या रखती है, क्या क्या बकवास लगती है, क्या क्या बढ़ा सकती है, क्योंकि इसने निकाला है। ईशा ने आज सारा का सारा मुंह खोला है, ईशा को पता नहीं। और मैं बता दूं ईशा ने क्यों मुंह खोला है, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, क्योंकि एक एपिसोड पहले हमें एक चीज़ देखने को मिली कि समर्थ एक नंबर गुस्सा आ रहा है कि तू साथ साथ बार उससे आगे बात कर रही है, तू उससे आगे बात कर रही है, तू उससे आगे बात क्यों कर रही है, तू उससे आगे बात क्यों कर रही है। समर्थ गुस्सा हो रहा है, लेकिन तुम्हें पता है क्यों वो गुस्सा क्यों हो रही है? उसको पता है कि मैं ईशा अगर समर्थ के साथ रहेगी, मुझे ईशा समर्थ के साथ बात करते हुए, ईशा समर्थ के साथ पूरे पूरे दिन रहेगी ना, ईशा को फुटेज नहीं मिलने वाली, ईशा कैमरे के अंदर नहीं आने वाली, मैं साफ साफ कहूँगा। और तुमने देखा है कब दोनों इतने ज़्यादा साथ में है, सिर्फ दोनों की लड़ाइयाँ आई हैं। अगर दोनों साथ में ऐसे सिर्फ बैठे प्यार प्यार से बैठे हैं, नहीं आएंगे, गारंटी है। और उसको पता है मुझे कैसे फुटेज मिलेगी, मुझे अभिषेक को पोक करके फुटेज मिलेगी, मुझे अभिषेक से बात करके फुटेज मिलेगी, अभिषेक से थोड़ी थोड़ी नॉर्मल बात करके फुटेज मिलेगी, अभिषेक से थोड़ी प्यारी बात करके फुटेज मिलेगी, अभिषेक से लड़ाई करके फुटेज मिलेगी। इसलिए ईशा ये सब करती है। मैं साफ से बोलूँगा, फुटेज की बुक है, फुटेज की बुक तो वैसे सारे होने ही चाहिए बिग बॉस के शो के अंदर, ऐसा ही होना चाहिए तो ही बढ़िया रहेगा। लेकिन मैं साफ साफ बोलूँगा भाई एक चीज़, लेकिन ये जो पोकिंग थी ना, मेरे लिए ये बहुत बड़े लेवल की पोकिंग थी, चाहे तुम कुछ कहो या ना कहो। और मैं साफ साफ बोलूंगा, जो कि समर्थ ने किया एक नंबर का बकवास था, एक नंबर का सबसे घटिया चीज़ थी जो वो बंदा कर रहा था। मान लिया मैं समर्थ हूँ, मैंने मान लिया, हाँ जो पिछले एपिसोड में समर्थ बोलता कि उससे आगे बात मत कर, ये मत कर, मैं भी बोलता उस चीज़ को, मैंने पिछली वीडियो में बोला था अपनी कि समर्थ वहाँ पे गलत नहीं है। लेकिन समर्थ जो ये चीज़ें कर रहा है, उसकी पर्सनल उस पर जाना क्यों, अपनी बंदी की बात भूल गया, अपनी बंदी की बात भूल गया साले तू, कि वहाँ पे जब उसने बोलता तेरा बाप ऐसा सोच रहा होगा, तेरे पापा ऐसा सोच रहे होंगे, उसने ऐसा बोला, तेरा पिता ऐसा सोच रहा होगा, उसने ऐसा कुछ बोला था। सबसे पहले ईशा ने ये स्टेटमेंट करी थी, ईशा ने स्टेटमेंट यूज करी थी उसके पापा के बारे में। और क्यों करी थी स्टेटमेंट यूज? तुझे पोक करना था, तुझे पता था, अगर तू बोल रही है ना कि
मैं 1.5 साल उस लड़के के साथ रही हूँ, तो 1.5 साल उस लड़के के साथ रही हूँ, तुझे ये नहीं पता कि उसको लिफ्ट में जाने से डर लगता है, तुझे ये नहीं पता लिफ्ट में जाने से डर लगता है, क्योंकि उसके व्लॉग में फ्रेंड्स ने कंफर्म भी किया कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है। अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक का कुछ टाइप्स भी होते हैं जर्जी अंकिता जी, आपके अलग ही सीन चल रहे हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक, उसमें भी आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें बदली हैं जो आप मेरे को कह रहे हो। जरा मैं एक चीज़ कह दूं, और जो समर जो उसकी ट्रीटमेंट के बारे में कह रहे हैं, जो उसके दिमाग के ट्रीटमेंट के बारे में, जो उसके मेंटल ट्रीटमेंट के बारे में कह रहे हैं, भाई शर्म कर। तेरी बॉडी शेम नहीं कर रहा कोई यहाँ पे। तो अगर बॉडी शेम करने बैठ गया ना, वहाँ पे सिर्फ ईशा ने सिर्फ 2 लाइनें बोलती कि तू अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर है, मैं क्या करूँगा आके, या फिर ये सब वगैरह। वहाँ पे ये ध्यान रखियो, अगर तेरे बॉडी शेम करना होता ना, अगर तू ये वाली चीज़ें लेके आए ना, मेरे जैसे तेरे को बॉडी शेम करके हटा दे। अगर तू मेरे बाप और माँ के बारे में चीज़ें लेके आए, जरा 1 मिनट जरा देख के सोच लियो क्या बोल रहा है तू। वहाँ पे किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो वहाँ पे किसी डॉक्टर का नाम ले रहा है कि ये चंडीगढ़ में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अरे क्यों ले रहा है तू? तेरा कुछ लगता है वो साले हैं? लगता है वो तेरा कुछ जो तू उसका वो ले रहा है? मेरे को एक बात बता, उसके सारे के सारे नाम ले रहा है तू, एक नंबर का पागल हो गया, चूतिया हो गया, फालतू के जो नाम ले जा रहा है। क्यों? क्या शौक चढ़ा है कि भाई पोक करना है मुझे तो बोलना है, मुझमें बोलना है पागलों की तरह। साला अलग ही सीन चल रहे हैं इसके। मैं तो जितनी बार देखूं भाई बड़ा बकवास लगता है। मैं एक बार बोलूंगा, मेरे को बकवास से बकवास लगता है ये। समर्थ ने जो आज करा सबसे घटिया दुनिया की चीज लगी। और अगर इसमें ना बात हुई वीकेंड के बारे पे भाई, कसम से शो का डिसअपॉइंटेड हो हर एक एपिसोड में। भाई कुछ कर लो, हर एक एपिसोड में ऐसे ही बोलूंगा, ऐसे ही करूंगा अगर इस पे वीकेंड के बारे में ना बात हुई। और जो अगले एपिसोड में प्रोमो के अंदर अभिषेक ने हाथ उठाया, अभिषेक ने जो हाथ उठाया, मेरे पे उसकी अच्छी तरह एक क्लिप भी है कि अभिषेक ने जो हाथ उठाया वो उसने हाथ एक इंस्टिंक्टली उठाया। क्योंकि क्या हुआ, मैं तुम्हें साफ साफ बोलूंगा, शायद मैं अगर वो ढूंढूंगा मेरे को पोस्ट मिल भी जाएगी। एक बंदे ने पूरा का पूरा जो अभिषेक का हाथ उठाने वाला प्रोमो था ना, पूरा का पूरा जूम इन कर रखा था। तुम मानोगे ऐसे और कर रहे थे बात, अभिषेक और ईशा ऐसे बात कर रहे थे। समर्थ का हाथ आता है ऐसे, यहाँ लग के जाता है। समर्थ का हाथ लेफ्ट साइड से, हाँ लेफ्ट साइड से आता है, ऐसे लग के जाता है। और अभिषेक एकदम से पीछे होता है क्योंकि उसको उसका हाथ तेल लगा, क्योंकि उसने हाथ ऐसे ऐसे करके करा, बिल्कुल मतलब टच होके और थोड़ा सा दर्द देके गया, तो उसने भी इंस्टिंक्टली कर दिया। और मेरे हिसाब से भाई कोई मेरे को इतना पोक करेगा, मैं कर दूंगा, कसम से कर दूंगा। तुम भी खुद जानते हो, तुम भी कर दोगे भाई। तुम्हारे घर वालों पे जाना, तुम पे गाली देना, तुम सब चीज़ें कर रहे हो। ईशा और अभिषेक जब तक गिरते हैं ना नीचे, मेरे को सही लगता है, मैं साफ साफ बोलूंगा, मेरे को सही लगता है ईशा और अभिषेक जितना नीचे गिरते हैं, जितना नीचे गिर जाना है गिर जाओ, मैटर नहीं करता। क्योंकि तुम्हारे लिए एक नॉर्मल चीज़ होगी नीचे गिरना, हमारे लिए नॉर्मल चीज़ होगी तुम्हारा नीचे गिर के तुम्हारी जो माँ बाप की गालियाँ निकलती है वो सुनना। लेकिन जो समर्थ बीच में आ रहा है, आपको हक नहीं दिया गया समर्थ आपकी किसी, हाँ आप उसके बॉयफ्रेंड हो ठीक है, मान लिया, लेकिन उस चीज़ में नहीं। आप उसको पीछे कर सकते हो, चल पीछे हो जा, अब मत बोल भाई, तू अब मत बोल, शांति ले ले। या फिर अब बोल, अब गाली दे दे भाई, क्यों अब मत बोल, पागल है कि तेरे घर वालों पे जा रहा हूँ क्या मैं, तेरे घर वालों पे हो गई मैं उसको समझा दूंगा। क्यों ये वाली चीज़ें बोल, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है तेरे पास, या फिर तेरे को फुटेज नहीं मिलती। तुझे पता है कि मैं पूरे दिन अभिषेक से बैठ के लड़ाई ना करूँ तो मुझे फुटेज नहीं मिलेगी, पूरे दिन मैं बैठ के किसी और के पास जाऊँ तो फुटेज नहीं मिलेगी। आज का एपिसोड तो आज का पूरा रिव्यू बैठ के मैं तुम्हें साफ साफ बोलूँगा, बहुत ही वो होने वाला है कि समर्थ के अगेंस्ट ही जाएगा। जिनको लग रहा है मैं समर्थ के अगेंस्ट हूँ तो प्लीज़ जा सकता है, क्योंकि भाई समर्थ के अगेंस्ट ही हूँ मैं, चाहे कुछ हूँ मुझे मैटर नहीं करता। क्योंकि समर्थ ने आज जो चीज़ें करी है मेरे लिए आउट ऑफ लाइन थी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी आउट ऑफ लाइन ही मानो तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ें थी। क्योंकि समर्थ ने साफ साफ पोकिंग करी और पूरे घर में मेंटल हैरेसमेंट हुई है दोबारा अभिषेक की, मैं साफ साफ बोलूँगा। और उसका मैं तुम्हें प्रूफ देता हूँ कि भाई अगर वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है कि नहीं, और साथ साथ में क्लॉस्ट्रोफोबिक को छोड़ो, वो अगर उसको प्रॉब्लम्स है कि नहीं, मैं साफ साफ बोलूँगा उसे प्रॉब्लम्स है कि नहीं। अब जरा ये सुन लेना, एक बार वो लिफ्ट में अटक गया था पूरे 40 मिनट के लिए और बेहोश हो गया था, तो वो चाहे 12 माना चाहे 50 माना क्यों ना, वो पैदल ही जाता है। तो आज हमने सोचा है इतने सारे लोग हम जबरदस्ती खुले जाएंगे, उसका डर निकालेंगे, आखिर हम दोस्त से बात है कि माधव। में आने से डर लगता है, उसको फोबिया है क्योंकि एक बार वो लिफ्ट में अब ऐसे सुन लो 40 मिनट के लिए और बेहोश हो गया था, तो वो चाहे 12 माना चाहे 50 माना क्यों ना, वो पैदल ही जाता है। तो आज हमने सोचा है इतने सारे लोग हम जबरदस्ती खुले जाएंगे, उसका डर निकालेंगे, आखिर हम दोस्त की बात है कि माधव। ओके गाइस,
मैंने साफ साफ बोला था मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ के बिना नहीं बात करता। एक सेकंड भी मेरे पे प्रूफ है कि अभिषेक क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं होगा। अगर तुम उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक का नाम नहीं दो, लेकिन उसको ऐसे बंद वाली जगह में जो लिफ्ट जैसा लगता है, जिसके अंदर छोटी सी लाइट होती है, क्या पता उसकी सांस फूल गई हो, क्या पता उसको लग रहा हो कि नहीं यार मेरे को नहीं रहना है, एकदम से उसकी सांस फूल गई हो, जो कि हमने देखा है। उसकी सांस इतनी फूल गई थी कि उसके यहाँ पे उसकी छाती लाल हो चुकी थी। जब छाती लाल हो जाती है तो एकदम से वो पूरा बहुत तेज सांस ले रहा होता है, बहुत तेज सांस ले रहा होता है। उसकी बॉडी बिल्कुल गोरी है, तो मुझे पता है, मैंने देखा है लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिक जो मुझे लगता है मैंने देखा है, और उनकी छाती लाल हो जाती है सांस ले लेके। और अभिषेक की भी पूरी इस साइड की छाती लाल थी, मैंने साफ साफ देखा है। उसके अंदर दिखाया गया, मनारा ने भी ये पॉइंट मारा था कि तेरी छाती लाल है। और जो अंकिता जी को इतना वो चढ़ रहा है, अंकिता जी की काश मेरे को मिल जाए, मैं एक सेकंड ढूंढता हूँ, मैं साथ साथ बोलूंगा। अंकिता जी की जो ये बातें चल रही है, अंकिता जी बोले क्लॉस्ट्रोफोबिक है कि नहीं, जरा उसके बारे में ही बात करेंगे हम कि क्लॉस्ट्रोफोबिक सुशांत सर सच्ची में थे या फिर जो उन्होंने कन्वीनियंस के हिसाब से करा, उसके बारे में भी देखेंगे हम कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अंकिता जी वहाँ पे उसके बारे में गलत नैरेटिव बना के फेंक रही है, मैं तो नहीं वो मानूंगा कि बिल्कुल गलत नैरेटिव है। अरे मिल गया, क्या हुआ 2000, मैंने पूरा वो पढ़ा था, मेरे को खुद नहीं पता ये चीज़ कि 2020 में रेहा चक्रवर्ती ने सिर्फ ये बोलता कि सुशांत सिंह क्लॉस्ट्रोफोबिक, सेम थिंग दैट क्लॉस्ट्रोफोबिक, अंकिता डिनाइड इट। पूरा मैं पढ़ देता हूँ। हाउ इन 2020 when Rhea Chakrabarti has said the same thing that Sushant was claustrophobic, Ankita denied it, and she even shared a video of SSR flying an airplane questioning Rhea claim. अभी जरा अंकिता जी आप ये बताओ, आप यहाँ पे कह रहे सुशांत क्लॉस्ट्रोफोबिक था ही नहीं, मतलब आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो चीज़ बदली है। शायद तुम्हें दिख रहा हो तो भाई ज़रूर मैं दिखा दूंगा उसके अंदर साफ साफ, और मैं फोटो डाल दूंगा, कोई इतनी वो नहीं है। और अभी एक चीज़ बताइए मुझे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस से तुमने चीज़ें बदल ली, अपनी कन्वीनियंस के सामने तुमने ये बदल लिया, ये थी तुम दिल की अच्छी, मतलब कल को मुनावर का स्टैंड लेते हो और यहाँ पे आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि अभिषेक ने भी तो गलत किया ना हर जगह, अभिषेक ने भी तो गलत किया ना हर जगह। अरे अभिषेक ने हमेशा बोला है कि मुझे बाहर की बातें नहीं लेके आनी, अभिषेक ने हमेशा बोला है। वहाँ पे तुम्हें मैं एक चीज़ बोल दूँ, जो वो वाली उस दिन वाली बात थी ना जिसके अंदर वो घर पे गया था, वो ब्यूटी इंजेक्शन वाली बात पे गया था, किसी बंदे के लिए ना, तो मैं साफ साफ बोलता हूँ, जब एक बंदा जिम जाता है और जब एक बंदे को जिम करना बहुत पसंद होता है, उसको बॉडी बनाना बहुत पसंद होता है, तो अगर तुम उसको स्टीरॉइड्स पे एक चीज़ भी बोल दोगे ना, वो ऑफेंड हो जाता है। क्योंकि मैं जिम वालों के साथ गया हूँ, मैं जिम गया हूँ, मुझे पता है, मेरा दोस्त है वो कॉम्पिटिशन्स में है, तो मैं साफ साफ जानता हूँ कि अगर उसके सामने कोई उसको एलिगेशन लगाए स्टीरॉइड्स का, तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, भर भर के बुरा लगता है। तो वहाँ पर अभिषेक और उसने करा जो भी मेरे हिसाब से एकदम सही करा। खोलो कच्चे चिट्टे तो खोलने, ऐसी तुम्हारी अंदर की बढ़ा के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में फंसे रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़े रिस्पेक्टेड वे करते रहते हैं कि नहीं मैं उसकी चीज़ें नहीं खोलूंगा, मैं उसकी ये नहीं खोलूंगा, उसके वो नहीं खोलूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में एक काल होती है कि हाँ भाई यार एक मौका मिल जाए इसके बारे में बोलना है, मेरे बारे में कुछ बोले, मैं इसके बारे में कुछ बोलूँ। और नॉर्मल थिंग है, मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल थिंग है कि एक बार एक दूसरे को डिफेम करना है तो करो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जान के, और दोनों एक दूसरे के साथ क्या हुआ पता है, वो तुम दोनों की चॉइसेस हैं, ना कि किसी तीसरे की जो आके बीच में बाप का मेंटल लोंडा बोलेगा। है भाई जरा बता देना है समर जी, आप अगर आप कसम से ये घर के अंदर ना भाई तू कर रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ अभिषेक बाहर मिले तो जिंदगी में ना बोल ले, तुझे पता है अभिषेक, तू बाहर मिले तो जिंदगी में ना बोल ले ये चीज़, मैं साफ साफ बोलूँगा समर्थ, मुझे पता है तू बाहर अगर उससे मिले तो ना बोलेगा। और मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि भाई दर्द होता है दिल में, चाहे कुछ भी हो तुम्हारी, वो अगर आज भी तुम खड़े हो ना, तुम 22 साल के लौंडे हो, तुम 25 साल के लौंडे हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे 27 साल के लौंडे हो, मैं साफ साफ कहूँगा तुम्हें, साफ साफ तुम्हारी अगर 12th वाली एक्स को लाके भी सामने रख देना किसी शो के अंदर आगे, तुम्हें फिर भी दर्द होगा। और उसका बॉयफ्रेंड भी साथ में, और वो चिपक रहे हो और वो बातें कर रहे हो, और वो तुम्हारे पास बातें आकर तुम्हें पोक कर रहे हो कि हाँ भाई ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा हो, क्योंकि उसने पास के बारे में बताया होगा क्या किया क्या नहीं, तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें इतना दर्द होगा तुम सह नहीं पाओगे। वो तो फिर भी सह रहा है अभिषेक, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द, तुम्हें इतना मतलब फील होगा अंदर, मैं साफ साफ कह रहा हूँ फील होएगा। जरा कुछ तो समझो उस बंदे की पोजीशन, या कुछ नहीं समझनी तुम उसके बारे में छोड़ो। अब चलते हैं मुनावर की तरफ, क्योंकि उसके अलावा मुनावर के बारे में बात करें, क्योंकि मुनावर ने तो मुनावर को कमीना बोल दिया यार, अलग ही सीन चल रहे हैं। मुनावर जी जरा बाहर निकलो अपने मुनावर के उससे, आपको अगर मुनावर आपसे बाहर निकल चुका है, उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई बाहर में जाओ, मुझे मैटर नहीं करता, ये लड़की मेरे को मैटर नहीं करती, उसने साफ साफ बोल दिया।
लेकिन मनारा अभी भी क्या कर रहे हो आप, उसके बारे में बिचिंग कर रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हो, कल उसके बारे में बिचिंग कर रहे थे, आज उसके बारे में बात कर रहे हो, आज भी बिचिंग ही कर रहे हो समर के साथ बैठ के, उसको कमीना बोल रहे हो कैसा चॉइस है कि ये कैसी गेम चल रही है, मैं तो ना जाऊँ इसके पास, ये सब वगैरह करे जा रहे हो। मनारा जी ऑब्सेस हो चुके हो आप मुनावर से, जरा थोड़ा देख के चलो कहीं आप ऑब्सेशन में पूरा का पूरा बिग बॉस का गेम ना खराब कर, तो बिग बॉस को आपको फिर बेबी सिटिंग करना पड़ेगा। बिग बॉस अंदर बुला रहे इसको, क्या कर रहे हो बिग बॉस, ऐसे तो मत करो यार। वो बेचारी मुनावर से ऑब्सेस हो चुकी है आपके छत्तों, मुनावर से ऑब्सेस्ड होकर मुनावर से ही लड़े जाके, और उसने मुनावर से क्या लड़ेगी वो, एक बात बताओ, उसके अंदर 1% सेंस तो है नहीं लड़ने की, 1% सेंस है नहीं उस लड़की के अंदर, उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस वक्त क्या बोलना है, वो क्या लड़ेगी मेरे को एक बात बताओ। वो बेचारी पहली ऑब्सेस्ड हो रखी है, वो दूसरों के पास जाके सिर्फ वो करती रहती है बिचिंग बिचिंग बिचिंग, मोहल्ले की आंटियों की तरह बिचिंग ही करती रहेगी, चाहे तुम कुछ कहो ना कहो। ईशा भी यही करती है, और साथ साथ में अंकिता ने वहाँ पे बैठ के मनारा और अंकिता की बात चलती है। मनारा की सिर्फ मेरे को एक बात सही लगती है कि भाई वो जानती है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता आयशा के साथ, आयशा की जगह मैं होती तो मैं शो के अंदर ना आती। तो भाई वो बोलने लायक सब अच्छे होते हैं, मैं साफ साफ बोलूँगा, बोलने लायक सब अच्छे होते हैं जब तक कोई करके नहीं दिखाता। जैसे नाजिला ने करके दिखाया था, नाजिला ने कैंसिल कर दिया था शो के अंदर आने कि मैं नहीं आऊँगी, उसको ही बताया। हाँ, उसको बाहर बाली वगैरह वो न्यू ईयर मनाने जाना होगा, वो अपने दोस्तों के साथ मनाने गई थी, मैं उसको फॉलो करता हूँ ना, तो इसलिए नहीं आई होगी शो के अंदर। लेकिन मनारा के अलग सीन चल रहे हैं, मनारा बोल रही मैं तो नहीं आऊँगी, मेरी तो रूह काम जाएगी, मैं नहीं आऊँगी शो के अंदर, मेरे को नहीं आना, मेरी तो रूह काम जाएगी, मैं बार बार देखूंगी, मैं शो के अंदर नेशनल टेलीविजन पे आके अपना वो नहीं करूंगी। फिर वो दोबारा हमें बिचिंग करते हुए दिखती है, वहाँ पे ईशा और उसके साथ करते हुए दिखती है, पहले समर्थ और मनारा, फिर ईशा और मनारा। मुझे लगता है ईशा वो, मुझे लगता है मनारा को सिर्फ एक ऐसा पार्टनर चाहिए था, जो अनुराग तो गया क्योंकि अनुराग से उसकी लड़ाई चल रही थी, तो उसको ऐसा पार्टनर चाहिए था कि मैं कहीं ना कहीं मुनावर की बुराई कर पाऊँ, क्योंकि मैं इससे मुनावर की बुराई करे बिना तो रहा नहीं जाता, उसको गाली दिए बिना तो रहा नहीं जाता। वो कमीना एक नंबर का है ना, कुत्ता वो एक नंबर का, ये कहना चाह रहे हो आप? जरा मेरे को एक बात बताओ मनारा जी, क्या यार मतलब ऑब्सेशन थोड़ा दूर करो रे, कितना ऑब्सेशन करोगे रे तुम, कितना ऑब्सेस्ड रहोगे उस बंदे से, उस बंदे ने तुम्हारा करा क्या है? मेरे को एक बात बताओ, जो तुम उस पर एलिगेशंस लगाते रहते हो, उसने तुम्हें यूज़ किया है बेटे, अगर उसको यूज़ किया होता ना तो आज गेम पॉइंट में आपके साथ वो थोड़ा ऊपर नहीं, सबसे टॉप पे खड़ा होता, अगर आपको यूज़ करना होता, आपसे यूज़ करके सबसे पहले अनुराग को निकलवाता आपसे, सिंपल बात है, आके निकल सकता था, उसके आपसे यूज़ करके वो फिर अंकिता की किल्ली उड़ाता, आपसे यूज़ करके फिर विक्की की किल्ली उड़ाता, आपके साथ यूज़ करके तो आप वो कुछ बहुत कुछ कर सकता था, उसने कुछ करा नहीं, साफ साफ बोलूंगा मैं, उसने आपको सच्चा दोस्त मानता। अगर मैं होता उसकी जगह और आप यूज़ करने वाला डायलॉग मार रहे हो ना, तो यूज़ किस वे में करना होता है ना, मुझे पता है बिग बॉस शो के अंदर जय उसने बंदे ने यूज़ नहीं करा, मैं साफ साफ बोलूंगा। जो तुम बोल रहे हो कि मेरे को यूज़ करा है, मेरा टाइम वेस्ट करा है, ये सब मैंने तो 70 दिन जहाँ दिए थे। अबे मेरे को एक बात बता, 70 दिन वो होते हैं कि 70 दिन आपने सच्ची में दिए थे, उन 70 दिनों में तुमने जाके अनुराग के पास जाके उसकी बिचिंग करी है, उसकी एज शेमिंग करी है, उसकी बॉडी शेमिंग करी है, उसके बारे में चीज़ें बोली है, उसको एक बारी के लिए कैरेक्टरलेस भी बोला है, उसके चॉइसेस पे भी गए हो, चॉइस कैसी है इसकी। अब मेरे को एक बात बताओ, उन 70 दिनों में ये कि तुम्हारी ये जो मन में अंदर जो खोट भर रखा है वो कैसे कम होगा? तुम सच्ची में कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारे अंदर जो मन में खोट है कि यार ये बंदा ऐसा है, बंदा वैसा है, तो ये कैसे होगा? बात में आप हर एक डायलॉग में मारते हैं, आई एम नॉट इनटू मैरिड मैन, आई एम नॉट इनटू मैरिड मैन, आई एम नॉट इनटू मैरिड मैन। वहाँ पे अनुराग बोलता है तो बोलती क्या मैं एक मैरिड मैन के लिए फॉलो नहीं हूँ? मनारा जी आप क्या लगी सीन चल रहे हैं, आपकी एज शेमिंग करो तो आपकी बात है कि आप भी 32 के हो, मुनावर भी 35 कुछ का है या 33 का ही है मेरे ख्याल से, तो अब क्या करूँ? अब क्या बोलूँ? मुनावर इज नॉट इनटू मैरिड वुमेन ये बोलूँ मैं, मुनावर इज नॉट इनटू सिंगल वुमेन ये बोलूँ मैं, और वहाँ पे जो सारे मुनावर के कैरेक्टर पे चल रहा है कि लड़की लेके आया, लड़के लेके आया। पहली बात तो लड़के अंदर आई खुद वो नहीं लेके आया, साफ से बोलूँगा मैं, लड़की खुद फेम के लिए अंदर आई वो नहीं लेके आया, साफ चीज़ें समझ लो तुम, ये तुम साफ समझोगे बहुत बेटर रहेगा। और मनारा का किसी दिन जाता तो है नहीं, उसको गाली दिए बिना, उसको मन में गाली दिए बिना पहली बात तो, लेकिन उसके बाद उसने चीज़ें जो करी ठीक है यार नॉर्मल है मनारा का, लेकिन मुनावर और अरुण की लड़ाई, मुनावर किल्ड इट भाई, पूरा का पूरा किल्ड इट भाई, हर जगह से किल्ड इट। मुनावर ने जो फाड़ गया भाई, मुनावर ने जो चीज़ें सुनाई है कि हाँ हिम्मत है तो मारना है, साला बोल रहा था यही फेंक के मारूंगा, भाई बोलना नहीं होता करके दिखा रहा होता शो के अंदर, साफ बोलूँगा। अगर तुम जो मुँह से चीज़ें बोलते हो ना वो करके दिखाओ, मुझे वही चीज़ें बोल रहे जो तुम शो के अंदर कर सकते हो, मेन बात तो ये। और उसके बाद हमने देख लिया कि उनके बारे में क्या लड़ाई, मुनावर ने जो पॉइंट मारे भाई। अरुण भाई का सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि उनकी पॉइंट एकदम सही होते हैं, लेकिन वो इस वे में रखते हैं ना कि बहुत नॉर्मल वे हो जाता है, कोई ऐसा नॉर्मल वे बढ़िया नहीं लगता लड़ाई के अंदर, क्योंकि लड़ाई के अंदर जो जीत रहा होता है उसी की तरफ बंदे होते हैं, उसी की तरफ बंदे साथ देते हैं। और मैं साफ कहूँगा मुनावर किल्ड इट मैन, चाहे कुछ हो, कहीं ना कहीं उसने अभी भी कोई ऐसा नहीं आया कंटेस्टेंट जिसने मुनावर की बोलती बंद कराई हो। मैं साफ बोल सकता हूँ 1% भी मुनावर की बोलती किसी ने बंद कराई ही नहीं,
मैं तो मुंह पे बोलूँगा। और क्या ही बातें करनी मुनावर, बहुत बढ़िया यार, तू आज पूरा का पूरा बैग दिखा। नॉमिनेशन में भी अगर तुम्हें नाम लूँ, मुनावर नॉमिनेट है, और नॉमिनेट है। और जो बिग बॉस कह रहे थे कि नहीं यार आपने सेफ गेम खेल लिया, आयशा ईशा को कर सकती थी नॉमिनेट, लेकिन आयशा ने दिमाग लगाया। उसको ना सेफ गेम ही नहीं कहते, उसको दिमाग का गेम कहते हैं कि अगर मैं अपने से थोड़े स्ट्रॉन्गेस्ट को भेज दूंगी तो नीचे मेरे जाने के चांसेस होंगे ना, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट के वोट ज़्यादा होंगे और मेरे जाने के अच्छे चांसेस हो गए। तो वही जैसे वहाँ पे मैं हमेशा वो मूव याद रखता हूँ जहाँ पे अभिषेक को उसने नॉमिनेट करना था, तो उसने वहाँ पे अविनाश को नॉमिनेट कर दिया बिग बॉस 22 में, जिया शंकर ने। तो उसको भी पता था कि इस गेम में अगर मैं अभिषेक को करूँगी तो मैं जाऊँगी, अगर मैं अविनाश को करूँगी तो वो जाएगा। तो साफ साफ उसको पता था। तो इसकी वजह से वहाँ पे उसने ये दिमाग लगाया कि ईशा की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है मेरे से, ईशा शो के अंदर ज़्यादा है तो लोग उसको ज़्यादा वोट करेंगे, इसकी वजह से मैं अपने जो मेरे से नीचे मैं उसको डालता, तो उसने और को कर दिया। बिग बॉस को अलग ही सीन चढ़े, बिग बॉस वाले सेफ गेम खेलने की कोशिश करें। भाई साहब सेफ गेम खेलने की कोशिश नहीं करे, बिग बॉस दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम क्यों ऐसे कठपुतली में चढ़ाए जाते हो लोगों को, मेरे को समझ नहीं आता। अपनी गेम खुद ही बर्बाद करते हो यार, एक तो ऐसा बिल्कुल भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही। ये सीजन बिग बॉस ने अपना खुद ही मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने होता है ना, लेकिन ऐसा क्या ही कहना, बिग बॉस ने पैर खुद रखा है, कुल्हाड़ी बार बार मारी है, बार बार, हमेशा एक बार लगती है, एक बार लगती है। लेकिन जब भी कोई गेम प्लान करने की कोशिश कर रहा होता है, जो बड़े जा रहा होता है गेम में, बिग बॉस ले कुल्हाड़ी उठाते हैं और ये पैर पे मारते हैं अपने कि नहीं मुझे नहीं जाना अभी, मेरे को नहीं जाना अभी, बाहर में छोड़ो, मैं नहीं खेलूंगा गेम। सिर्फ यही करते रहते हैं मेरे बिग बॉस वाले, मेरे हिसाब से गेम खेलोगे तुम सालो। आज मेरी ईगो है इस बार बीच में, मैं भी चाहता हूँ मैं गेम खेलूँ, यही चाहते हैं बिग बॉस, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहते। कोई भी गेम खेल रहा हूँ ये कुल्हाड़ी मार देना एक सेकंड में पैर पे उसके कि नहीं तू गेम नहीं खेलेगा, मैं खेलूंगा, हड़ में जा। साफ साफ यही करते रहते हैं बिग बॉस। और साथ साथ में आयशा का मूव वो अच्छा था, आयशा ने मुनावर को, आयशा ने औरा को करा, औरा ने आयशा को करा, फिर अरुण भाई, फिर मुनावर ने अरुण को करा, और अरुण भाई सेफ गेम खेल गया। अरुण भाई की सेफ गेम थी कि भाई वो चाहते थे पूरा घर नॉमिनेट हो सकता था। तुम पागल हो क्या, पूरा घर नॉमिनेट हो सकता था। कितने चांसेस थे निकलने के, बहुत ही बढ़िया चांसेस थे निकलने के सबके, बहुत अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता था। लेकिन नहीं, अरुण भाई को पागलबंदी करनी थी अपनी, तो उन्होंने कर ली। क्या ही कहना, क्या नहीं कहना, छोड़ो। लेकिन उसके बाद हम बात करें तो अभिषेक भी नॉमिनेट हो गया, और सीरियसली आई डोंट वांट कि अभिषेक जाए। समर्थ भी हो गए तो समर्थ जाए मेरी तरफ से, तो समर्थ किसी काम का है नहीं। मैं साफ साफ बोलूँगा उसे वोट भी मत करना तुम, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे को बंदा 1% पसंद नहीं है। अभिषेक को वोट करो क्योंकि ही डिजर्व्स इन द टॉप 5 प्लेस। मैं साफ साफ बोलूँगा अभिषेक ने शो के अंदर हर एक तरफ दिया, क्योंकि अभिषेक ही सबको फुटेज दे रहा है, अभिषेक ही ईशा को फुटेज दे रहा है, अभिषेक ही उसको अभिषेक भी पहले मनारा को फुटेज दे रहा था, अभिषेक के साथ साथ समर्थ को फुटेज दे रहा है, अभिषेक की अंकिता को फुटेज दे रहा है, अभिषेक की विक्की को फुटेज दे रहा है, और अभिषेक अरुण को फुटेज भी दे रहा है, क्योंकि उनसे उनकी लड़ाई है। इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ पूरे 5-6 जनों को फुटेज दे रहा बंदा, तो तुम जान सकते हो बंदा किस लेवल का प्लेयर है। उसके गेम में जाने से बहुत फर्क पड़ेगा। मैं साफ साफ कहूँगा पूरा घर ही शांत होकर बैठ जाएगा। तो मेरी वीडियो तो यही एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी कर सकते हो वो करो, भाई को सपोर्ट करो अच्छी तरह। और याद रखना कि भाई कर दिया करो यार लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थोड़े बहुत व्यूज़ बढ़ाओ जरा। तुम लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, तुम लाइक शेयर भी करोगे, लाइक कमेंट भी करोगे, शेयर नहीं करते चलो तुमको हमारे रिश्तेदार को बिग बॉस से देखता होगा, लेकिन कर दिया करो जिससे एंगेजमेंट थोड़ी बढ़ती है। तो गाइस थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।